दोस्तों, आपको बुरा भी लगेगा और शायद थोड़ा सा गुस्सा भी है। सोचिए, अगर आप बार बार बदन दर्द, खराब डाइजेशन और नींद ना आने की शिकायत लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन एक दिन डॉक्टर आपको एंटी डिप्रेशन या एंटी एंजाइटी की दवा लिख देते हैं। आप हैरान होकर सोचते हैं कि यार, मेरी शिकायतें तो फिजिकल प्रॉब्लम्स की थी, फिर ये दिमाग की दवा किस लिए है? क्या मैं डिप्रेस दिखता हूँ? मैं तो रेगुलर सारे काम करता हूँ, रोज ऑफिस जाता हूँ, घर की जिम्मेदारियां निभाता हूँ, गाड़ी चला लेता हूँ, ना मेरे हाथ कांपते हैं, ना मुझे पैनिक अटैक आते हैं। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ भाई, तो मुझे ये एंटी एंजाइटी की दवाई किस लिए दी है? दोस्तों, यही हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आज डिप्रेशन या एंजाइटी उस पुराने रूप में नहीं आती, एक साइलेंट फॉर्म में आती है जो अनजाने में 24 घंटे हमारे दिमाग पर कब्जा किए हुए हैं। अब ये सच्चाई सुनकर हम हैरान होते हैं, हम उसे मानने से इनकार करते हैं, क्योंकि दुर्भाग्य से हमने इस बीमारी को अपनी नॉर्मल लाइफ बना लिया है। अब जरा ध्यान दीजिए, ऑफिस में 1 घंटा 2 घंटे का एक्स्ट्रा काम होता है, टेंशन तो आती है, लेकिन आप कहते हैं ये नॉर्मल है। डेडलाइन की टेंशन में हम कहते हैं कि ये जॉब की डिमांड है। घर में झगड़े होते हैं, हम खुद को समझाते हैं कि ये हर किसी के साथ होता है। ईएमआई का बोझ, बच्चों का भविष्य और ऊपर से सोशल मीडिया के नकली इमेजिनरी प्रॉब्लम्स और कंपैरिजंस। हम 24 घंटे स्ट्रेस में रहते हैं और सोचते हैं कि हम नॉर्मल हैं। ये बिल्कुल उस महंगाई जैसा है जो शुरू में तकलीफ देती है, लेकिन धीरे धीरे हम चुपचाप उसे जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। सच ये है कि इस स्ट्रेस को हम खुद इनवाइट करते हैं। इस बीमारी को साइंस की भाषा में सर्वाइवल मोड सिंड्रोम कहते हैं और शुद्ध देसी भाषा में कहते हैं, आज स्ट्रेस मुझे मार। अब आप कहेंगे कि हाँ, ये तो ठीक है, ये सब कुछ तो सही है, लेकिन ये सारी तो दिमाग की परेशानियां हैं, इसका मेरे शरीर और बीमारियों से क्या लेना देना है? तो आज के इस वीडियो में हम साइंटिफिकली समझेंगे कि कैसे आपके दिमाग का तनाव आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। आपकी नींद, आपका डाइजेशन, ताकत, मानसिक शांति, सबको ये धीरे धीरे कैसे खत्म करता है। दोस्तों, हमारे दिमाग की रचना ही कुछ ऐसी है कि चाहे आपके शरीर पे हमला हो या फिर सोच पे, दिमाग दोनों को एक जैसा खतरा समझता है। अब चाहे आपके पीछे शेर लग जाए या फिर बॉस का डेडलाइन देने वाला ईमेल आ जाए, दोनों सिचुएशंस को दिमाग अपने अस्तित्व पर हमला मानता है, क्योंकि दोनों टेंशन्स को महसूस करने के लिए दिमाग के अंदर एक ही सेंटर होता है। तो दिमाग का रिएक्शन भी एक जैसा ही होता है। हमारा दिमाग तुरंत सर्वाइवल मोड में चला जाता है। अब जैसे स्ट्रेस बढ़ता है, दिमाग को लगता है कि ये लड़ने या भागने का समय है। वो इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, शरीर के बाकी कामों को होल्ड पे रखता है, शरीर का रिपेयर और मेंटेनेंस वाले सिस्टम को टेम्पररी बंद करता है। अब दोस्तों, ये स्ट्रेस बुरी चीज़ नहीं है, वो इसी तरह से हमें बचाने का काम करती है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये सर्वाइवल मोड ऑफ नहीं होता। हमारा दिमाग हमेशा जंग के मैदान में ही रहता है। अब इस इमरजेंसी का पहला असर होता है हमारी नींद पर। अब जरा सोचिए, अगर कोई आप पे हमला कर रहा है तो क्या आप आराम से सोते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि जब दिमाग खतरा महसूस करता है तो वो आपको सोने की इजाज़त नहीं देता। हमारी नींद खुद ब खुद डिस्टर्ब हो जाती है। कभी नींद आने में देर लगती है, हम सोचते रहते हैं, बीच में कभी कभी आंखें खुल जाती हैं और सुबह उठते ही लगता है कि यार सोई नहीं थे, क्योंकि दिमाग के लिए अलर्ट रहना आराम से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अब नींद तो कोई लग्जरी नहीं है, शरीर की ज़रूरत है। नींद में हमारा शरीर चोट और बीमारी से ठीक होता है, मेमोरी और समझ पे काम करता है, और अच्छी नींद के बिना सुबह पेट भी साफ नहीं होता। इसलिए स्ट्रेस सिर्फ नींद नहीं छीनता, वो अपने शरीर की मरम्मत रोक देता है। इसलिए टेंशन में हमें सुबह उठते ही कभी कभी बहुत थकान महसूस होती है। अब शरीर का दूसरा प्रॉब्लम आता है आपके पेट का, गट हेल्थ का, क्योंकि दिमाग में जो चलता है उसका डायरेक्ट असर सबसे पहले पेट पर पड़ता है।
एक्चुअली स्ट्रेस में शरीर तुरंत खून में एक्स्ट्रा ग्लूकोज छोड़ता है ताकि शरीर एक्टिव बना सके, लेकिन वही स्ट्रेस में दिमाग सोचता है कि अभी लड़ाई जारी है, अभी डाइजेशन का टाइम नहीं है। इसलिए खतरा टलने तक शरीर डाइजेशन में कम से कम एनर्जी लगाता है। नतीजा यह होता है कि पेट खराब रहता है, पाचन नहीं होता, भूख नहीं लगती, एसिडिटी होती है, वजन कम होता है, कब्ज या डायरिया भी हो सकता है। लेकिन लगातार हल्का स्ट्रेस एक उल्टा खेल भी खेलता है। शरीर खुद को शांत करने के लिए बार बार खाने का सिग्नल देता है, जिसे हम स्ट्रेस ईटिंग कहते हैं। और उस वक्त हम वही चीजें चुनते हैं जो जल्दी से कंफर्ट दे, जैसे मीठा, बिस्किट, नूडल्स, बर्गर, डीप फ्राइड फास्ट फूड। इससे थोड़ी देर मन तो शांत होता है, लेकिन धीरे धीरे वजन बढ़ता है। यानी स्ट्रेस कभी भूख छीन लेता है, कभी जरूरत से ज्यादा खाना भी खिला देता है। तीसरा प्रॉब्लम आता है मसल्स का, बदन दर्द का। स्ट्रेस का सीधा असर मसल्स पे पड़ता है। आप देखते हैं स्ट्रेस में मसल्स टाइट हो जाते हैं ताकि लड़ने या भागने के लिए शरीर तैयार रहे। अब ये टेंशन फुटबॉल जैसे गेम में आपको मदद करता है, आपको एक्स्ट्रा ताकत देता है। आप किसी मीटिंग के लिए लेट हो जाए तो ये स्ट्रेस आपको तेज चलने में मदद करता है। लेकिन समस्या कहाँ आती है? जब टेंशन खत्म नहीं होता। आप दिन भर कुर्सी में जमे रहते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, मसल्स लगातार टाइट बने रहते हैं क्योंकि स्ट्रेस लगातार चालू है। तब शरीर कंफ्यूज हो जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि भाई लड़ाई चल रही है या खत्म हो गई, क्या खतरा टल गया। नतीजा क्या है? गर्दन और पीठ का दर्द, सिर दर्द, कंधों में जकड़न और पूरे शरीर में एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट हो जाता है। यानी वो मसल्स जो थोड़ी देर के लिए आपकी ताकत बनते हैं, वही लंबे स्ट्रेस में दर्द की वजह बन जाते हैं। नंबर 4 का प्रॉब्लम, हार्मोन्स और इन्फ्लेमेशन। स्ट्रेस में आपका शरीर कॉर्टिसोल की बाढ़ में जैसे डूब ही जाता है। अब कॉर्टिसोल का काम थोड़ी समय के लिए आपके शरीर को तुरंत एनर्जी देना होता है, लेकिन वो 24 घंटे आपके खून में रहता है तो वो जहर बन जाता है। आपके इंसुलिन का काम रोक देता है। नतीजा आपका ब्लड शुगर बढ़ने लगता है। अंदरूनी सूजन, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। ये इन्फ्लेमेशन बाहर से नहीं दिखती, इसके रिपोर्ट्स भी क्लियर होते हैं, लेकिन ये सूजन आपकी नसों को, आर्टरीज को सख्त बना देता है और आपके ऑर्गन समय से पहले बूढ़ा बना देते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, दिल और ब्लड प्रेशर। अब ये स्ट्रेस हार्मोन्स दिल को तेज धड़कने पे मजबूर करते हैं। आपको गुस्सा आता है तो आपके दिल तेज धड़कता है, धीरे धीरे ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। अब थोड़ी देर के लिए ये सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट तो चलता है, लेकिन ये हालात अगर महीनों, सालों, साल तक चलते रहे तब नसों पर लगातार दबाव पड़ता है। नसें सख्त हो जाती हैं, उनका लचीलापन कम हो जाता है, ब्लड फ्लो डिस्टर्ब होता है। यही से शुरू होता है हाइपरटेंशन और उसके आगे हार्ट डिजीज। लगातार स्ट्रेस शरीर को एक स्थायी दबाव में रखता है, इसलिए जो लोग लंबे समय से स्ट्रेस में रहते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है। अब ये स्ट्रेस सिर्फ दिल तक नहीं रुकता। जब स्ट्रेस चलता है तो दिमाग भी बदलने लगता है। भावनाओं वाला हिस्सा ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है और शांत सोचने वाला हिस्सा जो सही फैसले लेता है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगता है। शरीर ही नहीं, सोचने का तरीका भी, सोचने वाला हिस्सा भी स्ट्रेस के कब्जे में चला जाता है। और अब इन सब का कंबाइन असर पड़ता है हमारे टोटल इम्यून सिस्टम पर। लोग बार बार सर्दी, खांसी, बुखार से परेशान हो जाते हैं। बीमार पड़े तो ठीक होने में समय लगता है। कुछ लोगों में इसका उल्टा भी होता है, उनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, उनको एलर्जी, अस्थमा, ऑटो इम्यून जैसी बीमारियां लग जाती हैं। यानी स्ट्रेस किसी को कमज़ोर करता है तो किसी को ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एक्टिव करता है। दोस्तों, स्ट्रेस और बॉडी के रिसर्च रिजल्ट्स भी काफ़ी डरावने वाले हैं। हार्वर्ड और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की रिपोर्ट कहती है कि एक्चुअली 75 से 90% मरीजों की बीमारी का कारण स्ट्रेस है। द लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि क्रोनिक स्ट्रेस हार्ट अटैक का रिस्क 33% बढ़ा देता है। रिसर्च ये भी कहती है कि केवल 5 मिनट का गुस्सा और गहरा तनाव आपके इम्यून सिस्टम को अगले 6 घंटे तक कमज़ोर करता है। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे तनाव सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक शारीरिक हमला है जो आपके सारे अंगों को अंदर से धीरे धीरे खोखला करता है। भले ही आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो,
लेकिन आपका शरीर जिस शटडाउन सीक्वेंस से गुजरता है उसे अनदेखा करना जानलेवा हो सकता है। अब सवाल यह है कि इस तबाही को कैसे रोकें, इस सर्वाइवल मोड के बटन को कैसे ऑफ किया जाए। लेकिन अच्छी बात है कि कुछ आसान तरीके से इसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो अगले वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे, इलाज की बात करेंगे। मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो 5 साइंटिफिक तरीके जिनसे आप अपने नर्वस सिस्टम को वापस हील कर सकते हैं। अगर आज की जानकारी आपको इम्पोर्टेंट लगी हो तो अपनों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।